भुखमरी की कगार पे नक्खासी का उस्ताद। कहते हैं प्रतिभा किसी की तारीफ की मोहताज नहीं होती, वह खुद ब खुद निखर के सामने आती है। ऐसे ही प्रतिभा के धनी रायबरेली जनपद के महाराजगंज के छोटे से गांव थुलवासा के रहने वाले मोहम्मद मुश्ताक ने कर दिखाया है। बोन कार्विंग व वुड कार्विंग में नक्काशी की महारत हासिल करने वाले इन मोहम्मद मुश्ताक ने जिले का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिसकी तारीफ रायबरेली के ही लोग नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्र सरकार भी कर चुकी है। राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार द्वारा इस प्रतिभा के धनी मोहम्मद मुश्ताक को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। लखनऊ में आयोजित वन डिस्क वन प्रोटेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे रायबरेली जिले के मोहम्मद मुश्ताक ने अपनी वुड कार्विंग और बोन कार्विंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने स्टॉल की ओर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉल पे जाकर के इस होनहार मोहम्मद मुश्ताक की जम के प्रशंसा की, तो वहीं रायबरेली जनपद का भी जम के नाम लिया। लकड़ी व ऊंट की हड्डी पर किए गए नक्काशी के इस सुंदर बारीक काम को देखकर आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि कोई इस तरह से काम कर सकता है अपने हाथों से क्या। पिछले लगभग 50 सालों से लकड़ी व ऊंट की हड्डियों पर अपनी कलाकारी दिखाने वाले रायबरेली के थुलवासा निवासी मोहम्मद मुश्ताक का परिवार आज भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका है। बड़ा बेटा पिछले कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, जिसका इलाज राजधानी लखनऊ के पीजीआई से चल रहा है। बोन कार्विंग व वुड कार्विंग के गुरु मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि नक्काशी के कार्य अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी व हड्डी पर नक्काशी का कार्य करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें बड़ी सावधानियों का ध्यान देना पड़ता है। लकड़ी पर नक्काशी के कार्य से डिजाइन बनाने में काफी लंबा समय लगता है और इससे तैयार डिजाइन की उचित कीमत भी नहीं मिल पाती है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। अगर आने वाले समय में सरकार ने इस कार्य को बढ़ाने में मदद नहीं दी तो यह नक्काशी का कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहा मोहम्मद मुश्ताक ने। चाचा, आपकी ये जो बोन कार्विंग और वुड क्राफ्ट की ये जो कला है जी, ये असल में हमने लखनऊ में अब्दुल खालिक साहब से हाथी दांत पे काम वहाँ होता था आज से 60 बरस पहले। तो जब से वहाँ हमने काम सीखा था हाथी दांत के ऊपर, जब वो हाथी दांत बैंड हो गया तो फिर हम ये लकड़ी और कैमिल बोन के काम ये करने लगे, उस पर उतर आए। तो अब काम हाथी दांती वाला किया हुआ है, हमारा जो भी बना है सब वो हाथी दांती वाला काम है, मगर लकड़ी पे है और कैमल के ऊपर, और थोड़ा बहुत जो है वो जो मुलायम पत्थर आता है उस पर भी कर लेते हैं, पत्थर पे भी बना देते हैं उसको, और यही काम करते चले आ रहे हैं। और ये इसका ये है कि आसानी से इसके कीमत नहीं मिल पाती है, क्योंकि काम बहुत बारीक है, मेहनत का काम किया हुआ होता है, तो उसकी कीमत मिलने में दुश्वारी होती है। और ये है कि बहुत ज़्यादा है भी नहीं, ये काम एक तरीके से धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है दिन पर दिन, इसलिए कि सीखने वाले भी सोचते हैं इसको बरसों में सीखो, और फिर ये कोई ऐसी चीज़ तो यह है नहीं कि ज़रूरत की है, इसको शौकीनी लोग लेते हैं या जो इसके कदरदान होते हैं वही चीज़ ये सब पसंद करते हैं, और वरना जो है इसको बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हालात इन काम करने वालों के जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि वो कोई फैक्ट्री तो इनकी होती नहीं है, कोई वो ऐसा तो है नहीं, ये घरों में अपने काम करते हैं और बाज़ार या मेले की तलाश करते हैं, कोई प्रोग्राम है उसमें तो बिक जाता है, उसके अलावा नहीं बिक पाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन हाँ, प्रोडक्ट, हाँ, उससे कितना लाभ मिला आपको? वो बहुत अच्छी है। उससे जो है कहने का मकसद तमाम ऐसे लोग जो बेरोज़गार थे उनको एक ज़रिया रोज़गार का मिला, और जो है उन्हीं ने जो लोगों की मदद की है इस तरीके से, तो उससे लोगों के कारोबार बढ़े। मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत बड़ा इसमें एक वो रहा है कि जिससे जो है लोग बहुत खुशहाल हुए हैं और इससे जुड़े हैं।
इस काम से। तो रायबरेली में भी ये लकड़ी का काम जो है ये कोशिश हम ही कर रहे हैं कि उसका क्या नाम जो है ये बढ़ जाए, लेकिन ये है कि अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि बढ़ा हो, लेकिन जो अब हम ही कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी ये काम वो प्लेन काम चालू काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं ये से काम में ज़रा लोग घबराते हैं, इसलिए वक्त तो बहुत लगता है और उनका औसत नहीं आ पाती है, तो इससे जो है वो हट जाते हैं। और प्रदेश सरकार की जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन जी प्रोजेक्ट, जी उसके आने से आपके ये जो व्यवसाय है, आपकी जो कलाकारी है, जी उसका कितना फायदा आपको मिला? इसका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ उसका क्या नाम जो प्रोग्राम इसके लगते हैं एक जनपद से एक उपात के, तो उसमें हमारा जाना होता है, उसमें बिकता भी है और इससे जो है पूरे यूपी में एक रायबरेली का नाम भी हो रहा है कि मतलब कि काम के अंदर इसका बहुत बड़ा एक असर पड़ रहा है कि भाई रायबरेली में भी कुछ कहीं पे ये काम होता है इस किस्म का। जी जी मुख्यमंत्री जी आपके स्टॉल पर करीब 4 से 5 मिनट रुके जी तो जी। क्या बातचीत हुई हाँ, और नहीं, क्या बातचीत कहा हुई और वो देखकर काम को बहुत खुश भी हुए और उसका क्या नाम उनको ये हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काम को उसका क्या नाम वो उसका क्या नाम काम को जो है करने वाले हैं और वो इससे बहुत खुश हुए और बहुत उम्मीद हमको भी है कि वो आगे चल के इस काम में बढ़ावा और देंगे और कोशिश करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपसे क्या कहा? उन्हीं ने मतलब ये काम को देखा और उसकी बहुत तारीफ़ की और ये उम्मीद जताई कि आगे और इसका सोचेंगे बेहतर करने का और जो इसमें थोड़ी बहुत वो है उसको भी दूर किया जाएगा और ये बराबर प्रोग्राम लगेंगे और किए जाएंगे और वो होंगे। ये ऐसा बोला सब उन्होंने, बहुत तसल्ली दी और वो किया। अच्छा, इस समय आपके ऊपर दुखों का पहाड़ है, जी बेटा जो है आपका जो साहब, बीमार है। हाँ, आज से 6 महीने पहले से ये लड़का जो हमारा कैंसर का शिकार हो गया है और उसका क्या नाम जो है उससे हम जो है ज़्यादातर इधर ही उधर भाग दौड़ में फंसे हुए हैं और अस्पताल और यहाँ और उसका क्या नाम मुख्यमंत्री जी को भी एप्लीकेशन दिया था तो उन्होंने भी उसका क्या नाम 1.5 लाख रुपए की वो अस्पताल में वो भेजी है, मगर अभी ज़रूरत ज़्यादा है और एप्लीकेशन ज़्यादा का दिया भी था मगर अभी ज़रूरत जो है क्योंकि इलाज जो है अभी काफ़ी बाकी है, तो ये चाहेंगे कि कुछ मदद सरकार जो है इनके लिए भी करे क्योंकि ये भी अवार्डी भी हैं और यही काम जो है करते भी हैं साथ में और हम भी साथ में करते हैं, ये भी करते हैं और वो लड़का भी करता है। तो लड़के का काम करना और बात होती है, अब हम लोगों का काम करना और बात होती है। अब 4 दिन के हैं, कल को चले जाएंगे तो काम गया, तो लड़के जो करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा काम, ऐसा ही सब। बिस्तर पे पड़े व्यक्ति को गौर से देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी नक्काशी के कार्य से पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने वाले मोहम्मद मुश्ताक का बेटा है, जो कैंसर से पीड़ित है। पैसे के अभाव से उचित इलाज न मिल पाने के कारण आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं 85 साल की उम्र में नक्काशी जैसी बारीक काम करके अपने बेटे का इलाज व परिवार का पालन पोषण करने वाले मोहम्मद मुश्ताक अपनी एक आंख भी खो चुके हैं। घर की हालत देखकर इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इस समय में नक्काशी का कार्य करने वाले बोन कार्विंग व वुड कार्विंग के गुरु कहे जाने वाले मोहम्मद मुश्ताक का परिवार भूख से मरने की कगार पे पहुंच गया है। कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे बेटे के इलाज के लिए मोहम्मद मुश्ताक ने सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख रुपए देकर थोड़ी उम्मीद की रोशनी जरूर जगा दी। आइए जानते हैं क्या कहा मोहम्मद मुश्ताक के बेटे के लड़के जीशान ने। मोहम्मद जीशान खान। आप अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। क्या कहा उन्होंने आपसे? हमसे ऐसा पूछा था हम स्कूल में पढ़ते हैं और कहाँ जी भर से पढ़िए, ये सब बोला
आपने क्या बताया उनसे, किस स्कूल में पढ़ते हैं? हमने बताया इंडियन पब्लिक स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने रात दिन लगाते पढ़ो। और क्या बोले? यही सब दादा के बारे में कहते रहे। क्या कहा? दादा के बारे में क्या कहा? कहने लगे आप ताम वो जुड़ा उड़ा देता है। तो लखनऊ में आयोजित वन डिश वन प्रोडक्ट में भाग लेने पहुंचे मोहम्मद मुश्ताक की मदद के लिए गए 7 साल के नाती को देखकर सीएम योगी आश्चर्य में पड़ गए और बच्चे से पढ़ाई और स्कूल के बारे में पूछने गए। बच्चे के बताने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कहकर आगे चले गए, लेकिन जिस तरह से घर के हालात हैं उसको देखते हुए इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे का पढ़ पाना क्या संभव है। लेकिन छोटी सी उम्र में मुख्यमंत्री से मिलकर छोटा सा मोहम्मद जीशान बहुत खुश जरूर हुआ। क्या इस उस्ताद के यहाँ कभी रौनक आ सकेगी?